क्योंकि इसकी रचना शिव करता है, इस जगत की, इसका पालन विष्णु रूप धर के शिव करता है और इसका संहार अंत में महाकाली रूप धर के शिव ही करता है। तो अगर जगत में कुछ जानने योग्य वस्तु है तो वह सिर्फ और सिर्फ शिव ही है महाराज, क्योंकि इस सारे जगत का मूल कारण शिव ही है। और जब हम सत्य को जानेंगे, कैसे जानेंगे सत्य को? सत्य को जानेंगे तो सही, मगर कैसे जानेंगे? सत्य को जानने के लिए हमारे चित्त को एकाग्र करना पड़ेगा, एक स्थान पे लाना पड़ेगा। जिस प्रकार ऐसे गौर से सुन रहे ना, उसी प्रकार उस सत्य को जानने के लिए बड़े गौर से सारी चीजों को, सारे रिश्ते नातों को, सारे ताप संताप को एक बगल रखकर सिर्फ और सिर्फ उसी का ध्यान करेंगे, चित्त को उसमें लगाएंगे, तो फिर हमें आनंद की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। और जब हमें आनंद की प्राप्ति होने लगेगी तो समझिएगा कि हम सच्चिदानंद के करीब पहुंच रहे हैं। मगर हमें आनंद की प्राप्ति कैसे होगी? आनंद कहते किसे हैं? क्योंकि भैया रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने यह भी कहा है, बिन जाने प्रतीत न होई और बिन प्रतीत प्रीत न होई। जब तक हमें आनंद पता ही नहीं चलेगा कि आनंद इसे कहते हैं, आनंद की परिभाषा ही हमें पता नहीं चलेगी, तो हमें आनंद आएगा कैसे? हमें आनंद की अनुभूति कैसे होगी? हम कहते हैं कि आज के इस दौर में, इस जनरेशन में व्यक्ति आनंद की परिभाषा भूल ही गया है लगभग। वह दुख में ही आनंद की खोज करने लगा है। यह दशा सिर्फ मनुष्यों की ही नहीं अपितु इस सृष्टि के सारे जीवों की है। क्या? दुख में आनंद की खोज करने लगा है, दुख में आनंद को अनुभव करने लगा है, तो आनंद प्राप्त कैसे होगा? सरकार आज का विशेषकर अन्य जीवों में से विशेषकर मनुष्य क्या सोचता है कि बढ़िया घर हो। तो बताओ, बढ़िया घर में आनंद प्राप्त होता है? अगर आनंद प्राप्त होता तो सब घर ही घर बना लेते, बाकी अन्य प्रपंच की आवश्यकता नहीं होती। मगर नहीं, उस घर को, बड़े घर को बनाने के बाद उस घर में गद्दे भी होना। अब बताओ, अगर गद्दों पे आनंद होता तो जो उन डल्लब के गद्दों को बना रहा है वो सारे अपने पास ही रख लेता, आपको क्यों बेचता? अब उन डल्लब के गद्दों में भी क्या बताओ आनंद है? अब सबके घर में है। डल्लब के न सही तो रुई के तो होंगे ही, मगर हैं, सब आनंद में हैं। नहीं सरकार, उन डल्लब के गद्दों पर सोने के लिए नींद की भी आवश्यकता है। मगर हमें बताओ कि नींद में भी आनंद है? अगर नींद में आनंद होता तो सरकार इस जगत में सबसे ज्यादा सोने वाला प्राणी कौन है पता है आप लोगों को?
अजगर। अजगर सोता है सबसे ज्यादा, सभी जीवों में ज्यादा। वो न तो हिलता है न डोलता है। वो अपने भोजन की व्यवस्था के लिए कहीं जाता भी नहीं है। अजगर का सिद्धांत है, उसका नियम है कि जो आ गया वो पा लिया, आ गया सो पा लिया, बाकी सब दिन सोना ही सोना, बाकी सब दिन सोना ही सोना। सोना मतलब हम लोगों ने पहना है वो वाला सोना। सोना मतलब नींद। नींद भी सोने से कम महंगी नहीं है सरकार। एक घड़ी सोना तो कोई 1,50,000 रुपए का ले भी आएगा, मगर नींद करोड़ों रुपए खर्च करने पे भी नहीं आती। तो नींद आएगी कैसे? हरि भजन से, भगवान के भजन से नींद आएगी। ट्राई किया है कभी किसी ने? आज जाकर करना, जाकर सब जितने भी हमें सुन रहे हैं और जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है, बैठ जाना एक जगह आसन लगाकर। आसन मतलब क्या कहते हैं आप लोग? पालथी मारकर बैठ जाना और ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जपते रहना। किसी को देखकर हंसना नहीं, हंसोगे तो भी नींद नहीं आएगी। चित्त को एकाग्र करके, यह सोच के कि मेरे आसपास कोई नहीं है, इस कमरे में, इस जगह पर, इस स्थान पर सिर्फ और सिर्फ मैं अकेला ही हूं। सारी शर्म छोड़कर, क्या है कि आजकल तो जनरेशन इतनी अच्छी हो गई है, इतनी अच्छी हो गई है, इसको खराब नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि हमारी सृष्टि डेवलप हो रही है ना। तो जो चीजें डेवलप होती हो तो अच्छी होती है। जैसे अभी कॉलोनी डेवलप हो रही है हमारे पास में, अच्छा हो रहा है ना। तो उसी प्रकार हमारे बीच में कुछ ऐसे संसाधन डेवलप हो गए हैं कि हमारे जीवन को बहुत अच्छा कर दिया है। इतना अच्छा कर दिया है कि भगवान का नाम सार्वजनिक जगह में 10 लोगों के बीच में लेने में भी शर्म आती है। इतना डेवलपमेंट हो गया है हमारा यह संसार, हमारा यह समाज। पहले आपको पता है, लगभग आप लोग तो जितने यहां बैठे हैं सभी को पता होगा, युवा पीढ़ी को छोड़कर, कि हमारी दादी नानी, हमारे दादा नाना और लगभग यहां बैठे हैं सभी लोगों के पिता माताएं सुबह 4 बजे से उठते थे। क्यों उठते थे? आनंद ही नहीं था, नींद नहीं आती थी इसलिए। इसलिए नहीं, उस आनंद का अनुभव करने के लिए उठते थे 4 बजे से। और उठकर क्या करते थे? पहले क्या करें सरकार, कुछ था नहीं, खेतों में जाना पड़ता था। खेत बहुत बहुत दूर होते थे, मेहनत करनी पड़ती थी, जानवर होते थे, पशु होते थे बहुत सारे, उनका रखरखाव करना पड़ता था। तो आज के बच्चे बालक ये कहते हैं कि उनको बहुत काम होता था इसलिए उठते थे। सरकार काम तो वह सूर्य उदय के बाद करते थे। तो फिर 4 बजे से उठने का क्या तात्पर्य है? माताएं पहले प्रातः उठकर स्नान करती थी,
स्नान करने के बाद घर के इष्ट देव का पूजन करती थी। और आज तो मैं कहता हूं 100 में से 100 में से 80 लोग नुगरे होते हैं जिन्होंने अभी तक गुरु नहीं किया है। 100 में से 80 मतलब 10 में से 8 जिनके गुरु नहीं है, जिन्हें अभी तक गुरु मंत्र नहीं मिला है, जिनके पास मंत्र नहीं है, गुरु का आदेश नहीं है। पहले 10 में से एक ही बिना गुरु का रहता था, बाकी 9 के 9 गुरु वाले होते थे। उन्हें गुरु आदेश देते थे कि प्रातः आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त कितने बजे से शुरू होता है? 4 बजे से 7 बजे तक। इसीलिए हम कहते हैं गुरुर ब्रह्मा, कि गुरु ने हमें कहा है कि सुबह 4 बजे से उठना, तब आप उस ब्रह्म को जान पाओगे। और जब आप ब्रह्म को जान पाओगे तो आपको पर ब्रह्म की अनुभूति अपने आप होने लगेगी। और पर ब्रह्म कौन है? सत्य है, जो इस संसार को चला रहा है, हमें और आपको चला रहा है। मतलब आप 4 बजे से उठोगे तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त क्यों कहा गया है? क्योंकि वह ब्रह्म बोएला, भगवान ब्रह्म की, इस सच्चिदानंद की, शिव जी का स्मरण करने की, उन्हें याद करने की, उन्हें पुकारने की घड़ी है। उन्हें पुकारने का समय है सुबह 4 से 7 बजे तक का। तो ये गुरुओं का आदेश होता था, काम काज के लिए नहीं उठते थे वो लोग, वो उस परमात्मा को याद करने के लिए उठते थे। आप सब लोगों को पता है, पहले माताएं उठती थी, स्नान वगैरह करके पूजा पाठ करती थी। जिनके गुरु होते थे वो मालाएं रखते थे हाथ में, और 1 माला 2 माला जो भी उनसे यथाशक्ति होती थी वो माला करके, भगवान का नाम स्मरण करके, जाप करके फिर घर गृहस्थी का कार्य करती थी। मगर अब माताएं कितने बजे उठती हैं? ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता है? उठा ही नहीं जाता। काहे? क्योंकि हम नुगरे हैं ना, हमें तो गुरु ने बताया ही नहीं कि 4 बजे से उठने का क्या लाभ है। अगर गुरु किया हो तो गुरु बताएं। सरकार, मैं यहां तक कहता हूं कि आज की जनरेशन ने, आज की पीढ़ी ने, जो 40 साल के नीचे नीचे है उनकी बात कह रहा हूं, नहीं तो माताएं 80 साल की बुरा नहीं माने, क्योंकि बुढ़ापे में वैसे भी नींद नहीं आती है, चिंता खाई जाती है कि चलाता नहीं है, फिराता नहीं है। इन्हें तो वैसे भी नींद नहीं आती, मगर जिन्हें खूब कूट कूट कर नींद आती है, मैं तो उनकी बात कर रहा हूं। कि बताओ कितने महीने हो गए कि आपने उगता हुआ सूर्य नहीं देखा? अपने आप से पूछ के फिर कल बताना कि कितने महीने हो गए कि आपने उगता हुआ सूर्य आज तक नहीं देखा। जबकि प्रातः उठकर भगवान सूर्य को अर्घ चढ़ाकर माताएं पहले घर के बाहर तुलसी का वृंद लगाती थी, मगर अब क्या होता है? मनी प्लांट, मनी प्लांट को सींचती हैं। जैसे उस मनी प्लांट में जल छोड़ने से, मनी प्लांट को सींचने से घर में मनी आएगी। अरे ये सब मन की बातें हैं। मनी आएगी तो बुद्धि खराब होगी। मनी नहीं हमको बुलाना है घर में, हमें तो मनी राम बुलाना है। जो हमारे मन में राम बसता है उसे बुलाना है। और राम कहाँ आते हैं? शाम कहाँ आते हैं?
शिव कहां आते हैं? जिस घर में त्रिगुणात्मक लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, स्वरूपा तुलसी लगी हो। क्योंकि हमारे शिव जी को कहो, चाहे राम जी को कहो, कृष्ण जी को कहो, क्या कहते हैं? ठाकुर। और ठाकुर वहीं पहुंचता है जहां ठकुरानी दरवाजे पर खड़ी रहती है। सरकार अगर घर में ठकुरानी नहीं हो ना, तो ठाकुर साहब घर की तरफ झांकते भी नहीं है, बाहर ही बाहर काम चलाते हैं। तो जिस घर में तुलसी नहीं है, मुझे बहुत लोग प्रश्न करते हैं, वो नोट कर ले। आज बहुत लोग पूछते हैं कि महाराज बहुत मेहनत करते हैं, खूब कमाई करते हैं, जमीन भी 20 बीघा है, खूब पकता है, मगर टिकता नहीं है। टिकेगा कैसे? धन टिकेगा कैसे? धनी राम घर नहीं रहेगा, क्योंकि घर में आपने लक्ष्मी स्वरूपा तुलसा लगाई नहीं है। आप तो भ्रमित हैं कि घर के बाहर मनी प्लांट लगाएंगे, रोज सुबह से उसमें पानी देंगे तो मनी आएगी। मनी नहीं आएगी। चलो ठीक है, किसी किसी के घर में अगर मनी प्लांट नहीं लगे ना, तो वो क्या करते हैं? शो के लिए, घर में शो के लिए, शोभा के लिए क्या लगाते हैं? क्रिसमस ट्री। पता नहीं, मैं तो जानता भी नहीं, किसी ने कह दिया क्रिसमस ट्री है, लंबा लंबा सा होता है, छोटा सा होता है। पहले हमारे बुजुर्ग घर के बाहर का कचरा उखाड़ कर फेंक दिया करते थे, क्या काम का है। घर के आंगन में पहले, अब तो सारी टाइल्सें लग गई हैं घरों में, लगभग सभी घरों में। गलियों में भी, गलियां भी इतनी सीमेंटेड हो गई है कि आपको बरसात में भी और 12 महीने घर के बाहर कोई घास फूस दिखता नहीं है, तो उखाड़ने का प्रश्न ही नहीं होता। मगर पहले हमारे बुजुर्ग घास फूस उखाड़ कर घर के बाहर फेंकते हैं, मगर आज की जनरेशन, आज के हम और आप उस घास फूस को लाकर घर में लगाते हैं। लगाते हैं कि अच्छा दिखना चाहिए, मगर अच्छा दिखेगा कब? जब हमारा मन उस सत्य की ओर जाएगा। तो भैया मैं ऐसा नहीं कहता कि आप लोग न लगाओ, खूब लगाओ, अच्छा दिखता है, हरियाली होनी चाहिए, क्योंकि हरा भरा देश होगा तो स्वस्थ होगा। हरा भरा रहना चाहिए, लगाना चाहिए। घरों पे लगाओ, घर के छत पे लगाओ, मगर घास फूस न लगाओ। तुलसी का वृंद लगाओ। माताएं सुबह उठकर, पर बात ये भी है ना कि अगर तुलसी लगाएंगे तो सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, उसे जल सींचना पड़ेगा। और यदि हमने सुबह जल्दी उठकर जल नहीं सींचा और घर वालों के कहने पर ऐसे ही मुंह धोकर और डेंटिंग पेंटिंग करके नहाए जैसे दिखकर अगर जल सींच दिया तो भी पकड़े जाएंगे। तुलसी माता सूख जाएगी, आपके घर से चले जाएगी, क्योंकि वो सब जानती है तुलसी एक पौधा नहीं है, तुलसी शक्ति स्वरूपा है, और शक्ति हम सब के भीतर बैठी है। वो सब की जानती है कि कौन नकली है और कौन असली है, किसके मन में धनी राम है और किसके मन में मनी राम है। तो माताएं, इस विषय पर तो बहुत लंबी चर्चा होती है, हो सकती है, मगर हम और कथा में आगे बढ़ते हैं कि आनंद धन लक्ष्मी पैसे से नहीं आता, आनंद तो शिव स्मरण में आता है, शिव के नाम में आता है। आप शिव का नाम स्मरण करेंगे, जप करेंगे तो आपको अपने आप 1-2 दिन नींद आएगी। नींद आना सुख नहीं है, नींद आना दुख की बात है।
नींद आना दुख की बात है। मैं इतने देर से कह रहा था कि नींद आना सुख की बात है, नहीं, नींद आना बहुत दुख की बात है। वो भी विशेष कब, जब हम कोई पूजा पाठ नाम जप स्मरण में बैठे हो, तब वह नींद पापनी हमें हमारे लक्ष्य से भटकाती है, और हमें भटकना नहीं है। हमें तो कहना है तू आज आ रही है, कल आएगी, परसों आएगी, कितने दिन आएगी, हमें उससे बोलना ही नहीं है। माताएं, अगर आपके पड़ोस में कोई रहने आए या आपका कोई रिश्तेदार आए और आप नहीं बोलोगे तो क्या होगा? क्या होगा? चला जाएगा। आप नहीं बोलोगे तो चला जाएगा, और फिर लौटकर कभी नहीं आएगा। उसी प्रकार जब हम नाम स्मरण करें, भगवान शिव में ध्यान लगाएं और नींद आए तो हमें बोलना नहीं है। बोलना मतलब सोना नहीं है, हमें तो भी जाप करना है। हम कथा में आए हैं, वैसे तो भगवान की भगवत कथा में जो तब ही आ पाता है, सिर्फ मनुष्य की बात नहीं है। आप ये ना सोचें कि हम यहाँ बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, आज प्रथम दिवस है, हमारे बड़े भाग्य हैं, हम आए हैं। नहीं नहीं, आप ही नहीं आए हैं, आप लोगों के मध्य, आप लोगों के बीच न जाने कितने ही श्रोता और बैठे हुए हैं। पता ही नहीं है कि कितने श्रोता और बैठे हुए हैं। हम और आप तो सिर्फ और सिर्फ निमित्त मात्र हैं कि श्री राम सेवकदास जी महाराज शिव महापुराण कथा कह रहे हैं और तिरला के श्रद्धावान श्रोता सुन रहे हैं। नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ निमित्त है, हम और आप निमित्त हैं। सरकार यह कथा तो स्वयं भगवान भोलेनाथ कहते हैं, और इसे माता पार्वती सुनती है। इसे भोलेनाथ की कथा को हनुमान जी सुनते हैं। श्रोता वक्ता वही हैं, हम तो सिर्फ पुतले बैठे हैं। सब है नचावत राम गुसाई, नाचे नर मरकट की नाई। कि भगवान सिर्फ हमें निमित्त बनाकर यहाँ बिठाता है, वहां बिठाता है, ये करवाता है, वो करवाता है, मगर करता वही है। हमें इस कथा में लाए गए हैं जबरदस्ती, हम आए नहीं हैं। इस कथा में लाए गए हैं, इस पुराण को सुनने के लिए हम आए नहीं, हम बुलाए गए हैं। हम आए नहीं हैं, हम बुलाए गए हैं। अब क्यों बुलाए गए हैं? इस ग्राम तिरला में और कई हजारों, हजार भी मैं कम कह रहा हूं, हजारों की संख्या में जनता है, मगर यहां सुनता कितना है? कुछ थोड़े। क्यों? कोरोना चल रहा है इसलिए। अब तो कोरोना खुल गया है, मगर सरकार हमारे यहां कोरोना तो खुल गया है। भगवान ने हमें बताया था, यह बताया था, यह कोरोना कोई महामारी नहीं थी, ये एक प्रकार का दृष्टांत था हम सब लोगों के लिए। जब आपके रिश्तेदारों में विवाह होता था
कोई कार्यक्रम, कोई पुण्य आयोजन होता था तो कितने लोग बुलाए जाते थे? 20, 50। कौन बुलाए जाते थे? जो खास खास होते थे, जो हमारे आसपास होते थे। उसी प्रकार इस कथा में, इस शिव महापुराण में इनविटेशन कार्ड उन्हीं के पास गया है जिनके पास बैलेंस में पुण्य है। बैलेंस में जिनके पास है वो बुलाए गए हैं। अब ये अलग बात है कि नित्य व्यक्ति कर्म करता है, नित्य कर्म करता है, एन तेन प्रकार बैलेंस घटता बढ़ता रहता है। तो ऐसा विचार ना करना कि आज हमारे पुण्य बैलेंस में है तो हम बड़े भाग्यवान हैं। भैया, ये बैलेंस घटता बढ़ता रहता है। हम यहाँ आकर भगवान की कथा सुन रहे हैं, हम अनुष्ठान कर रहे हैं, भगवान भोलेनाथ का दर्शन कर रहे हैं, हनुमान जी का दर्शन कर रहे हैं, तो हमारे पुण्य बढ़ रहे हैं। मगर अब यहां से जाकर किसी ने पूछा, क्यों कथा कैसी थी? अरे क्या कथा थी? व्यवस्था बढ़िया नहीं थी। अरे टेंट में तो घामे लगी रहो थो, मगर तो खूब तपी रही हो थो। टेंट में से धूप लग रही थी, गर्मी के कारण व्याकुल हो रही थी, व्यवस्था सही नहीं थी। तो हम ये हवा खाने आए हैं या कथा सुनने आए हैं? कथा सुनने ना आए हैं। तो भैया, जब हम खेत में जाते हैं ना तो साथ में टेंट लेकर नहीं जाते हैं। छत लगी है क्या तुम्हारे सबके खेतों में? छत लगी है? बताओ, नहीं लगी है ना? मगर धूप में काम करेंगे तब फसल घर आएगी। उसी प्रकार यह पुण्यों की फसल है। जब तक कष्ट नहीं भोगेंगे तब तक नहीं उगेगी, और उगेगी नहीं तो कटेगी कैसे? ये तो हम लोगों की पहले का बैलेंस पुण्य है जो हम इस कथा में आ गए। अब ये बैलेंस तो है, मगर यहां से जाकर हमने फिर यहां की बुराई की तो बैलेंस खर्च हो गया, फिर कल आना नहीं होगा। तो कई लोग तो ये बैलेंस खर्चा ही करने आता है, क्योंकि बहुत से लोग खर्चीले होते हैं। जिनके पास धन हो ना, बहुत से ऐसे होते हैं जिनके पास धन हो तो जब तक वो खर्च नहीं कर देना नींद नहीं आती, चैन नहीं पड़ता। माताओं में विशेष ये आदत होती है, भाइयों में भी होती है वैसे, पर ये थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करती हैं गुल्लकों में, पेटियों में। जब मोदी जी ने ना नोटबंदी करी थी ना, तब मुझे तो इस बात का पता लगा कि माताएं भी पेटियों में छुपा कर रखती हैं। क्योंकि उस समय बहुत निकला था धन, कईयों के तो घर भी टूट गए बेचारों के। क्योंकि कोई कोई पति अपनी पत्नियों पे इतना विश्वास करते हैं, इतना विश्वास करते हैं कि सब घर का कारभार उन्हीं पे सौंप देते हैं। घर की सासू माँ जैसे बहू आई नवी, बहू ने कुछ दिन फुली फुली रोटियां दी कि सासू माँ ने चाबी बहू के हाथ में दे दी, मेरी बहू बहुत अच्छी है। मगर बहू हिसाब पूरा देती है, लिखी पड़ी है ना, हिसाब पूरा देती है, मगर किस प्रकार अपने को बिल की भर्ती करनी है
पूरा ज्ञान है। तो बगल में पेटी, उनकी एक तिजोरी। पहले ना माता पिता जैसे बहू आती थी तो क्या देते थे, पलंग देते थे और तकिया बिस्तर देते थे, 4-6 बर्तन दे दिए तो ठीक है, नहीं तो इतना थोड़ा ही पर्याप्त देते थे, सिर्फ वो भी क्यों कि दिख जाए, खुला रहता था। मगर अब सबसे पहले आपको पता है कि शादी में दहेज में वो तिजोरी नुमा क्या कहते हैं उसको, गोदरेज की अलमारी पहले देते हैं, वो भी बेटी की मां विशेषकर। क्यों? उसमें कई ताले होते हैं, पहले एक ही तिजोरी होती थी घर की, इसीलिए कहते थे पहले। ताना आज भी देते हैं कि काहे बहू को तिजोरी की चाबी दे दी, क्यों? क्योंकि घर में पहले एक ही तिजोरी होती थी। मगर अब घर में तिजोरियों का कोई पता नहीं कितनी होती है। उस अलमारी में 10-15 तिजोरियां होती हैं, तो अलग स्टॉक करके रखती हैं। तो सरकार, मेरे कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि कौन क्या करता है, मेरे कहने का तात्पर्य तो ये है कि हमारे पास हमने जो भी अब तक बचाया है और भगवान भोलेनाथ को हिसाब देकर यहाँ करवान पहाड़ी पर भगवान ने हमें बुलाया है, तो इस शिव महापुराण का हम लाभ लें। यह पुराण सुनने का तात्पर्य समय काटना नहीं है, फॉर्मेलिटी पूरी करना नहीं है, ये नहीं कि महाराज जी ने बुलाया है, गांव में गए हैं, हमने चंदा दिया है तो चलना तो पड़ेगा। मैं नहीं कहता, मैं यहां तक कहता हूं कि कथा सुननी है और भगवान भोलेनाथ को जानना है, वही इस करवान पहाड़ी मन कामनेश्वर महादेव कामना पूर्ण हनुमान जी महाराज के प्रांगण में पधारे। क्योंकि सरकार, हमारे महादेव स्वयं कहते हैं कि कथा कैसी होती है, कथा कैसी होती है, कलिमल हरणी विषय रस फीकी। कि इस कलयुग में होने वाले पापों को जो धो दे काट दे वह कथा है। अरे नाना प्रकार के विषय तो हम हमारे घर की देहली पर बैठकर ही प्राप्त कर लेते हैं, कर लेते हैं कि नहीं? आप घर के दरवाजे पर बैठो, आपको कई प्रकार की बातें अपने आप मिल जाएगी। माताओं को, भाइयों को इस बात का बड़ा एक्सपीरियंस है। जिनके पास फोकट का फालतू का समय रहता है ना, वो बराबर घर के पास, घर के बाहर दहलीज पर बैठ जाएंगे, आ जाएंगे, अरे क्या कर रहा है, तुझे पता है फलाने का ऐसा हो गया। माताओं के पास भी, अरे वह फलानी तो ऐसी कह रही थी तेरे बारे में, वो उसने उसे ऐसा कहा। ये नाना प्रकार के विषय तो हम घर पर भी जान सकते हैं। तो यहां पर कथा कैसी होगी? कलिमल हरणी विषय रस फीकी, न अधिक चुटकुले, न हंसी, न मजाक। कथा और सिर्फ कथा। श्रृंगार तो सरकार मन का होता है, सही होता है। दिखलावटी तो क्या होता है? बेकार होता है। आप अपने आप को कितना ही ऊपर से डेंटिंग पेंटिंग कर लो सरकार, काम चलेगा नहीं। चलेगा क्या?
डेंटिंग पेंटिंग कितनी देर रहेगी? जब तक हमारे शरीर पे, हमारे मुंह पर पानी नहीं गिरता, पानी नहीं लगता, पसीना नहीं निकलता। मगर पसीना निकलने के बाद, मुंह धुलने के बाद दर्पण में मुख देखिए, वही दिखेगा जो असली है। तो यहां पर डेंटिंग पेंटिंग बिल्कुल नहीं होगी। यहां पर तो वही होगा जो नेचुरल होगा, जो सत्य है वह सत्य है। तो कथा मतलब कथा, जिन्हें विषयों की वासना हो वह अपने घर रहे, और जो परमात्मा के पास आना चाहे वो इस प्रांगण में पधारे और समय से पहले पधारे। तो सरकार आनंद की अनुभूति हमें परमात्मा के नाम में, उनके गुण में, उनकी लीला में। अब लीला हम लोग देखने से तो रहे, मगर सुनकर अनुभव करेंगे ना, तो उसमें भी वही आनंद आएगा। मगर आनंद कब आएगा? जब हम चित्त को यहां एकाग्र करेंगे। और चित्त एकाग्र भगवान की लीला सुनने में, उनके भजन गान करने में होता है, आता है। बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला, बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला। ओ जिनके गले में विषधर काला, ओ नीलकंठ भोलेनाथ डमरू वाला। पर्वत धूमि रमाए, बदन पे पैड़ी मृग छाला। ओ जिनका है रूप एकदम काला, ओ नीलकंठ वाला भोलेनाथ डमरू वाला, भोलेनाथ डमरू वाला। है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला, बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला। शीश चंद्रमा जटा में गंगा, बदन पे भस्मी चोला है, चोला है। तीन लोक में नीलकंठ सा, देव न कोई दूजा है, देव न कोई दूजा है। ओ पी गए विष का ये नीलकंठ वाला भोलेनाथ डमरू वाला, दयालु भोलेनाथ
जिनके गले में विषधर काला नीलकंठ वाला भोलेनाथ डमरू वाला। बड़ा ही दयालु भोलेनाथ डमरू वाला। बड़ा है 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 दयालु भोलेनाथ डमरू वाला। सरकार रोटी कपड़ा मकान से निकलकर कभी बाहर देखें कि जिस सुख की हम खोज कर रहे हैं वह सुख सहज में ही प्रदान करने वाला मेरा भोलेनाथ डमरू वाला ही है। वैसे इस संसार में कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, और कोई धन न होने के कारण दुखी है। थोड़े थोड़े सब दुखी। दुख सबको है इस संसार में, अगर चींटी भी है तो सरकार दुख उसे भी है। थोड़े थोड़े सब दुखी, तो फिर सुखी कौन है? जिस सुख की हम बात कर रहे हैं वह सुख है किसके पास? तो सुखी सिर्फ और सिर्फ शिव को दास। जो भगवान भोलेनाथ की सेवा में आ जाता है ना, वह सुखी ही होता है। मगर उस सेवा को बताएगा कौन? सेवा होती कैसे है? आप लोग घर सेवा करते हैं? किसकी करते हैं? सास की, ससुर की, माता पिता की करते हैं? करते तो हैं, पर सरकार सेवा में अंतर है। देखो, सेवा उसे कहते हैं कि हम किसी को कुछ प्रदान करें। जैसे कि हमने कहीं पर जाकर किसी मंदिर में, आश्रम में कुछ 150 किलो, कुंटल, 2 कुंटल गेहूं दे दिया, दान कर दिया, उसको सेवा कहते हैं। हमने किसी गरीब की, लाचार की मदद कर दी, उसको सेवा कहते हैं। किसी भिक्षुक को भोजन करवा दिया, उसे सेवा कहते हैं। किसी ब्राह्मण को वस्त्र दान कर दिए, उसे सेवा कहते हैं। सास ससुर को सुबह शाम रोटी दे दी, उसे सेवा कहते हैं। ये एक अलग बात है कि उन्हें गरम दे रहे हैं या ठंडी, ताजी दे रहे हैं या
बासी। यह एक अलग बात है भाई। जब देने को ही सेवा कहते हैं तो दे तो रहे हैं ना। अब तक मैंने जितना भी बताया सब में देना ही तो है। चाहे कोई उन्माद, उन्माद मतलब पता है, दुष्ट बेटा हो और वो माता पिता को गाली दे रहा है तो दे तो रहा है ना। क्योंकि जब देना ही सेवा है तो दे तो रहा है। और हमने उसे जीवन भर बुढ़ापे तक पेट काट काट कर मेहनत कर कर के माताओं में ने रात में जाग जाग के कष्ट भोग के उसे बड़ा किया है। क्यों किया है? कि वो बुढ़ापे में हमें दे। अब ये अलग बात है कि वो आपको सहारा दे रहा है या गालियां दे रहा है। दे तो रहा है, आपने लेने की इच्छा से तो उसकी सेवा करी, उसे बड़ा किया। हा? आपने लेने की ही इच्छा से उसे बड़ा किया, क्योंकि आप स्वार्थी हो। आप स्वार्थी हो। और सरकार, आपको पता है, अनपढ़ लोगों को भी पता रहता है, लालच बुरी बला, स्वार्थ पाप का मूल है। तो यदि हम किसी से कोई लेने की आशा रखते हैं, स्वार्थ रखते हैं, तो ये पाप है। और पाप का दंड क्या होता है? दुख। पाप का दंड क्या होता है? दुख। तो मैं तो अपने मन की बात कह रहा हूं, ये शास्त्रों में नहीं लिखा है। जो अभी मैं कह रहा हूं कि मेरे पास यदि कोई दुखी आता है ना तो मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे बहुत खुशी होती है। कोई मुझे उसका पूछता है, जैसे साधु संतों को लोग विशेषकर यही पूछते हैं, सरकार बाबा जी क्या करें, मेरी बहू बेकार है, मेरा बेटा बेकार है, हम बहुत दुखी हैं। अरे तो दुखी हो, और मैं तो कहता हूं और दुखी रहो, और दुखी रहो। क्योंकि आप स्वार्थी हो ना। आप बाबा जी के पास जब पहुंचे तो आपने अपने दुख ही की, अपने दुखड़े सुनाए, और वहां भी सुख की ही आशा की। सुख की ही आशा की आपने कि बाबा जी मेरे दुख कट जाए और मुझे सुख मिले। मतलब जो भी कुछ हो सिर्फ मिले। तो भाई जब मिलना ही है तो आपको मिल रहा है ना, तो जो मिल रहा है उसे तो स्टॉक करो। और जब आपके लेने की इच्छा समाप्त हो जाएगी ना, और जब आप देने की इच्छा करोगे ना, देने की इच्छा करोगे, तब आप देखना कितना सुख आता है। जो पर निर्भर रहता है ना, वह दुखी होता है। इसलिए रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने भी कहा है, पराधीन सपन्यों सुख नाही, कि दूसरे के भरोसे नहीं रहना चाहिए। मैंने तो जहां तक सुना है कि मां जो होती है वो पराधीन कभी होती ही नहीं। वह अपने बालक को निस्वार्थ ही पालती है। मगर अब की माएं ऐसी नहीं है। अब की माएं सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ से ही पालती हैं। बताओ, अगर स्वार्थ न हो,
स्वार्थ न हो तो माए क्या कहें, अब की माए कि बेटा ये तेरी बूढ़ी दादी है, इसकी सेवा करना चाहिए, इसे पानी देना चाहिए, ये कुछ मांगे कुछ कहे तो इसकी सुनना चाहिए। ये निस्वार्थ है कि सुनना चाहिए। संस्कार आप दे रही हो, आप उसे संस्कार दे रही हो, और देने वाला कभी दुखी नहीं होता। दुखी कौन होता है? लेने वाला। तो आप उसे संस्कार दे रही हो कि बेटा ये तुम्हारी दादी है, इसे पानी देना चाहिए, ये तुम्हारे दादा हैं, ये कुछ कहे तो सुनना चाहिए। मगर अब ऐसा नहीं होता है। यदि दादा दादी भी बूढ़े हैं और बहू बेटे कहीं बाहर रह रहे हैं, दूसरे जगह में, पर गांव में, और कहें कि तुम्हारे बेटे को यहाँ छोड़ दो, बेटी को यहाँ छोड़ दो, हमारी तबीयत खराब है, तो कहे अरे ऐसे कैसे छोड़ दे, उसकी स्कूल खराब हो जाएगी, 4 दिन टूट जाएंगे, तुम्हें कुछ उसके भविष्य की चिंता है कि नहीं? और अगर बालक कहे कि नहीं नहीं मैं तो दादाजी के पास ही रहूंगा, तो क्या कहती है? अरे इनसे मतलब नहीं रखना चाहिए, किसी से मतलब नहीं रखना चाहिए। जिस प्रकार कहते हैं ना, बहुत कम लोग कहते हैं मगर कहते तो हैं। उन्हें संस्कार नहीं देते, उन्हें संस्कार नहीं देते, उनका बचपना और हम ले लेते हैं। बचपन में ही बच्चा छोटा सा हुआ, पहले स्कूल कब जाते थे पता है? स्कूल में एडमिशन तब होता था कि जब बच्चे का कान पे हाथ ऐसा पुर जाता था तब। और कान पे हाथ कब पुरता था? 7 वर्ष की आयु में, 5 साल के बाद। मगर अब तो बेचारा कुछ बोल भी नहीं पा रहा, और चलो LKG न क्या BKG और कहाँ कहाँ की KG है, उनको किलो में तोलने लग गए। वो बेचारा 4 किलो का हुआ और उसको किलो में तोलने लग गए। उसे अक्षर सिखाने लग गए, घर पर नहीं, स्कूल में। और अगर वो अक्षर ज्ञान नहीं प्राप्त करेगा तो जीवन खराब हो जाएगा। ठीक है, वो अक्षर ज्ञान प्राप्त कर लेता है, और हमने खूब करवाया। जब उसकी शादी भी हमने कर दी, खूब रुपया लगाया, खूब रुपया लगाया, खूब DJ भी, कैटरर्स भी, 1000 मेहमानों को भी बुलवाया, खूब भोजन करवाया, सुंदर सी बहू भी लाए। मगर जब बहू कहती है कि मुझसे काम नहीं होगा, रोटी नहीं बनेगी, और जिसे खाना है वो खुद बना ले, तब बताओ कहाँ गए तुम्हारे संस्कार? और वो आपने उसे पढ़ाया, वो LKG DKG BKG कहाँ गई? तब हमने क्या कहा था कि ये बूढ़ा बूढ़ी से मतलब नहीं रखना है, हमें किसी से मतलब नहीं रखना है। तो सही है, आपने जो सिखाया वो उसने सीखा कि मतलब नहीं रखना है। जब अपन ने सिखाया ही है कि किसी से मतलब नहीं रखना है, तो वो किसी से मतलब नहीं रखता है। और सरकार, उन किसी में हम भी तो आते हैं, हम भी तो कोई और ही है ना, इसलिए वो हमसे भी मतलब नहीं रखता। तो जितने छोटे छोटे बच्चों की माताएं पिता हैं, उनको मेरा यह कहना है कि अपने बच्चों को यह कभी ना कहें कि किसी से मतलब नहीं रखता है। अगर बहुओं को सास खूब गाली देती है तो ठीक है, बच्चों को तो ना कहें कि उससे नहीं बोलना, बुढ़िया खराब है। बच्चों को तो कहना तेरी दादी है, चल जा। पर नहीं, बच्चों को पहले कहेंगे ए डुकरी का पास नहीं जाना। ठीक है, जब नहीं जाना
तो नहीं जाना, क्योंकि व्यक्ति जैसा करेगा वैसा भरेगा। आज सास है, कल बहू थी। आज हम बहू हैं तो कल सास हम भी बनेंगे, और जब सास बनेगी तो बहू फिर कहेगी कि डुकरी के पास नहीं जाना। तो सरकार जैसा बोओगे वैसा काटोगे। हम भी कहते हैं कि किसी से मतलब नहीं रखना, और वाकई में नहीं रखना। किसी से मतलब नहीं रखना, मगर ये पराये लोगों से मतलब नहीं रखना है, बाहर वालों से मतलब नहीं रखना है, स्वार्थी लोगों से मतलब नहीं रखना है, लालची लोगों से मतलब नहीं रखना है, इन मतलबी लोगों से मतलब नहीं रखना है। तो फिर किससे मतलब रखना है? जो हमारा है, जो हमारा हितैषी है, जो हमें सुख देता है, हमारे दुखों को हरता है, हमारे कष्टों को हरता है, जो हमारे 24 घंटा आठों याम साथ रहता है। कहां कहां रहता है? यहां भी रहता है, वहां भी रहता है, सामने रहता है, पीछे रहता है, आगे रहता है, सब दूर रहता है। हम थकते हैं तो हमें उठाकर चलाता है। हमें उससे मतलब रखना है। और वो कौन है? मेरा भोलानाथ डमरू वाला। और उस भोलेनाथ का पता कौन देगा? उसकी सेवा कैसे करनी है ये कौन बताएगा? ये हमें गुरु बताएगा। गुरु कहाँ मिलते हैं? गुरु कैसे होते हैं? गुरु कौन होते हैं? गुरु कोई साधु नहीं होता, गुरु कोई ब्राह्मण नहीं होता, गुरु कोई देहधारी नहीं होता, गुरु देह रहित भी नहीं होता। गुरु ज्ञान होता है, गुरु ज्ञान होता है। और ज्ञान वो भी कैसा ज्ञान? सत्य ज्ञान। और सत्य ज्ञान हमें कहां मिलेगा? सत्य के पास। और जब दो सत्य सत्य मिलेंगे तो क्या होगा? सत्य संग। इसलिए कहते हैं हमारे महापुरुष क्या? बिनु सत्य संग विवेक न होहि, बिनु सत्य संग विवेक न होहि, बिनु सत्य संग विवेक न होहि, राम कृपा बिन सुलभ न सोहि, राम कृपा सुलभ न कोई, बिनु सत्य संग विवेक न होहि, बिनु सत्य संग विवेक न होहि। तो कहते हैं बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है। जब तक हम सत्संग में नहीं पहुंचते हैं तब तक हमें ज्ञान नहीं होता है। शिव का ज्ञान सिर्फ और सिर्फ सत्संग में ही होता है। और सत्संग कहते किसे हैं सरकार? सत्संग देखता हो, ये पाप नहीं, घोर पाप है।
ये पाप नहीं, घोर पाप है। और पुरुष ही नहीं, नारियां भी अपने पुरुष को, अपने पति को छोड़कर किसी पर पुरुष को देखती हैं, ये भी पाप नहीं, घोर पाप है। पतिव्रत धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और पर पुरुष के संपर्क में आने से बड़ा कोई पाप नहीं है। तो ऐसे पहले पापी होते थे ना, तो उनको कोढ़ हो जाती थी, और कोढ़ बहुत भयानक होती थी। मगर उस जिस व्यक्ति से माता पार्वती ने कहा कि मेरे पति को कोढ़ हो गई है और इसे उठाकर नर्मदा जी ले चलो, स्नान करवा दो, उस व्यक्ति ने उस कोढ़ को न देखते हुए भगवान भोलेनाथ को अपनी गोद में उठाकर और नर्मदा जी स्नान करवा दिया। और सरकार भोलेनाथ तो भोलेनाथ ही ठहरे, वो तो पहले से ही सुंदर है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सत्यम शिवम सुंदरम, की कपूर जैसा उजला रंग है उनका, शेष नाग पुष्पों की मालाओं की तरह अपने विष को छोड़कर सुगंध उनके गले में छोड़ता है। वैसे तो सर्प विष छोड़ता है, मगर भोलेनाथ के गले में जो हार स्वरूप वासुकी नाग है ना, वो विष की जगह सुगंध छोड़ते हैं। इतने सुंदर हैं। उन्होंने नर्मदा जी का स्पर्श किया और अपने निज स्वरूप में आ गए, सुंदर हो गए। यह देखकर वह पुरुष बड़ा आनंदित हुआ, वो भाई बहुत खुश हुआ कि अरे मेरे वजह से बहन तुम्हारा पति सही हो गया और आप दोनों खुश रहो। तो उसने क्या किया, पुण्य किया, और ऐसे पुण्य बहुत कम लोग करते हैं, और जो पुण्यवान होते हैं वही साधु होते हैं। इसलिए साधुओं के चरित्र का बखान गोस्वामी जी करते हैं, हमारे महापुरुष करते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारी शिव महापुराण कहती है कि साधु का चरित्र कैसा हो। साधु चरित्र शुभ चरित्र कपासु, निरस विशद गुण मैं फल जासु। कि साधु का चरित्र एक कपास की तरह होता है। कपास का चरित्र कैसे होता है? आजकल तो कपास कोई बोता भी नहीं, मगर कपड़े तो सब पहनते हैं ना, ये कपास के ही बनते हैं। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जेही जग जस गावा। कपास जिस प्रकार धूप में तपकर अपने फल को फोड़कर धूप में तपकर खिलता है, पहले तो धूप सहता है, खिलता है, फिर अपने पेड़ से, अपने जन्मदाता से। कपास का जन्म कहाँ होता है? पौधे पे, पेड़ पे, अपने जन्मदाता से दूर होता है और मंडी में बिक जाता है। अरे बिका वहां तक ठीक है, मगर वह मिल में जाता है, उसकी धुनाई होती है, उसको मार पड़ती है, पहले उसको कूटा जाता है, हर कोई मारता है, खूब मार पड़ती है। मार पड़ने के बाद जब वो लुप्त हो जाता है तो उसके बीज अलग कर दिए जाते हैं, बीज अलग कर दिए जाते हैं। फिर उसके बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ा जाता है, फिर उसको मशीन में फिर कुचा जाता है, फिर उसके धागे बनाए जाते हैं चरखे पे, और धागे बनने के बाद भी
उसे गिला करके फिर कपड़ा बनाया जाता है, और वो कपड़ा बनने के बाद सुख पाता है क्या? तो भी नहीं। जब वो भिन्न भिन्न भागों में से एक भाग बन जाता है तो फिर वो जाता है व्यापारी के पास, फिर कटता है। एक बार कटता है, फिर जाता है दर्जी के पास, फिर वो कई जगहों से कटता है। कई जगह से कटा वहां तक ठीक है, उसमें कई छेद किए जाते हैं। मशीन पे जब चलते हैं तो सुई से कितने छेद होते हैं? तुम्हें डॉक्टर एक बार लगाता है, एक सुई लगाता है कभी जब, तो कैसी आंखें करते हो डॉक्टर साहब? धीरे, जोर से तो नहीं लगेगी, मगर उसमें कितनी सुई छुई दी जाती है, वो इतने दुख सहकर वस्त्र का रूप लेता है, और आपकी हमारी इज्जत आबरू ढकता है। उसे क्या लाभ हुआ? इसी प्रकार साधु का भी चरित्र होता है। साधु अपने बारे में कभी नहीं सोचता, वह तो निर्जन वन में रहकर हरि का भजन करता है, तप करता है और दूसरों के दुख दूर करता है। तो इस प्रकार साधु का चरित्र वंदनीय है और इसे गाने से भी खुदता नहीं है। तो वेद शास्त्रों में इस प्रकार साधु की महिमा गाई है। संतन के संग लाग तेरी अच्छी बनेगी।
शंकर नाथ रे मेरा भोला है भंडारी करता नंदी की सवारी शंकर नाथ रे ओ शंकर नाथ रे। तो इस प्रकार संतों का हमने चरित्र सुना, कथा के बारे में हमें इस महापुराण ने बताया। जिस प्रकार हम और आप यहां इस पावन भूमि करवान पहाड़ी तिरला में इकट्ठे हुए हैं ना, उसी प्रकार जब जब माघ महीना आता है ना, माघ मकर गति रवि जब होई तीर्थपति आवे सब कोई। माघ महीना जब आता है तो तीर्थराज प्रयाग, जिसे हम सब इलाहाबाद कहते हैं, जहां त्रिवेणी संगम है गंगा जमुना सरस्वती का, तो माघ महीने में सभी साधु महात्मा गृहस्थ पहुंचते हैं और एक महीना वहां पर रुक के हरि के, माधव के, गोविंद के, भोले के, शिव के, अपने अपने इष्ट के भजन करता है, चरित्र गाता है, सुनता है, यज्ञ करता है, अनुष्ठान करता है, प्रातः स्नान करता है गंगा जी में। तो माह महीने में सभी ऋषि मुनि संत वहां पर एकत्रित हुए। तो ऋषियों में परम ज्ञानी महामुनि व्यास जी के शिष्य हैं, जिनका नाम सुत जी है। और कोई बड़ा संत आए, कोई ज्ञानी हमारे मध्य उपस्थित हो, तो हमारे मन में उनसे ज्ञान की बात पूछने की लालसा बढ़ ही जाती है। तो सुत जी प्रयाग में पधारे, सभी ऋषि मुनियों के मन में यह लालसा हुई कि इनसे कुछ पूछा जाए। सूत जी का पूजन कर आसन पे बिठाया। किसने? सैनकादि ऋषि ने। सैनकादि नाम के एक ऋषि हैं, शौनक ऋषि भी कहते हैं उनको। शौनक ऋषि ने उनको बिठाया आदर सम्मान से, और सूत जी को आया देख सभी साधु संत महात्मा उन्हें घेर कर बैठ गए। पहले सत्संग के लिए टेंट साउंड माइक की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, जहां महापुरुष पहुंचते थे वहां सत्संग शुरू हो जाता था। तो सूत जी पहुंचे, सभी ऋषि उन्हें घेर कर बैठ गए, और सैनिक जी उनसे एक ही प्रश्न करते हैं, क्या कि सरकार महाराज जी, अभी तो यह सतयुग चल रहा है, सब सत्य का आचरण कर रहे हैं, सभी सत्य को जान रहे हैं, सभी सत्य के आश्रित हैं, सभी का चित्त भगवान में लग रहा है और सभी आनंद का अनुभव कर रहे हैं। मगर जब कलयुग आएगा, यह जितने वेद पुराण है ना, ये पहले के हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने हमारे कल्याण के लिए लिखे हैं। सौनकादि ऋषि ने कहा, महाराज जब कलयुग आएगा तब कलयुग का मनुष्य जब तब करना ध्यान लगाना तो बहुत दूर की बात है। सत्य से अछूत हो जाएगा, सत्य बोलने में डरेगा,
झूठ का आश्रय लेगा, तब के संत महात्मा भी, तब के संत महात्मा भी अपने कर्म से विहीन हो जाएंगे। इतना उनमें तेज नहीं रहेगा कि वह किसी अन्य को तृप्त कर सके, उसके पाप हर सके। तो महाराज कुछ ऐसा बताओ कि जिससे कलयुग के लोगों को सुख मिले। क्योंकि कोई भी यज्ञ अनुष्ठान कोई व्यक्तिगत एक मनुष्य करता है तो उसके लिए पर्याप्त धन लगता है, और हर किसी के पास पर्याप्त धन नहीं होता है। एक छोटा पूजन करता है तो उसमें भी धन लगता है, और किसी के पास एक समय पाने का खाने का भोजन भी नहीं होता है, तो महाराज अनुष्ठान कब करेगा। तो ऐसे शुद्ध मनुष्यों के लिए, ऐसे पापियों के लिए क्या साधन है कलयुग में, जिसमें कोई बिल्कुल भी खर्चा न हो, बिल्कुल भी खर्चा ना हो, और जो मुक्त भी हो जाए। तब शौनक जी कहते हैं कि महाराज आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। इसके संदर्भ में हमारे गुरुदेव व्यास जी ने लिखा है कि यदि हम लक्ष्मीपति नारायण का पूजन करते हैं तो पर्याप्त वस्त्र, 56 भोग और गहने, नाना प्रकार के इत्र और कई सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है। ब्रह्मा का तो पूजन होता ही नहीं है। उन्हें एक बार श्राप मिला था, तब से पृथ्वी पे उनकी मूर्तिकार में पूजन नहीं होती है। उनका पूजन करने के लिए यज्ञ का यजन करना पड़ता है, और यज्ञ का यजन हर कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। तो फिर एक ऐसे देवता हैं शिव जी कि जिन्हें वन में से एक बिल पत्र तोड़ लाओ और कहीं से भी एक लोटा जल का लाकर चढ़ा दो, और अच्छे मन से, ऐसा नहीं कि करवान पहाड़ी पे आए, हेडपंप हिलाया, लोटा यही मंदिर का लिया और जाकर ऊपर चढ़ा दिया, ऐसे नहीं, अच्छे मन से इतना भी कर ले तो उसकी मुक्ति हो जाती है। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं, सन्मुख होए जीव मोहे जब ही, नासौ कोटि अघ में तब ही, कि एक बार, मात्र एक बार जो मेरे सामने आ जाए तो उसके कोटि जन्मों के पाप हर लेता हूं मैं, और उसे साधु के समान स्वच्छ कर देता हूं। मगर कब? छल कपट, देश, मत्सर, नाना प्रकार के द्वंद्व छोड़कर मेरी शरण में आएगा तब। सैनक जी कहते हैं सूत जी से कि महाराज, कोई अगर इतना समर्थ भी नहीं है कि वन में जाकर पेड़ पे से एक बिल का पत्र तोड़ ले, बावड़ी से पानी भर ले, वह अपने स्थान से भी नहीं उठ सकता, तो भी उसका उद्धार कैसे होगा? तो सूत जी कहते हैं
कि शनकादि ऋषियों इस संसार में अगर कोई रोग है तो उसकी औषध भी है, अगर पाप है तो उसका प्रायश्चित भी है। चाहे वो बलवान हो या निर्बल, अगर वो समर्थवान नहीं है भगवान की सेवा में, धन में, तो भगवान के गुण लीलाओं का श्रवण करे, कीर्तन करे, भगवान की कथाओं का श्रवण करें। प्रभु भगवान की वह ऐसी कौन सी कथा है कि जिसके श्रवण मात्र से जीव का उद्धार हो जाए। तो श्रुत जी महाराज कहते हैं कि स्वयं भगवान शिव ने अपने मुख से शिव पुराण नामक, शिव महापुराण नामक एक ग्रंथ कहा है, जिसमें मनुष्य के संपूर्ण उद्धार की विधि बताई गई है, जिसमें उनके गुणों की, लीलाओं की चर्चा है। और वो खुद शिव जी ने, भोलेनाथ ने अपनी प्राण प्रिया पार्वती जी से कही है। इसके 12 अलग अलग सब्जेक्ट है, जिन्हें हम उपसंहिता कहते हैं या खंड भी कह सकते हैं। पहला विद्येश्वर संहिता, दूसरा रुद्र संहिता, तीसरा विनायक संहिता, चौथा उमा संहिता, पांचवा मातृ संहिता, छठा एकादश रुद्र संहिता, सातवां कैलाश संहिता, आठवां शतरुद्र संहिता, नौवां कोटि रुद्र संहिता, 10वां सहस्त्र रुद्र संहिता, 11वां वायवी संहिता, 12वां धर्म संहिता। विद्येश्वर संहिता में भगवान ने विद्या दी। सबसे पहला अभी जो चल रहा था वह विद्येश्वर संहिता ही चल रही थी, जिसमें हमें ज्ञान दिया जाता है सत्य और असत्य का। अब हम रुद्र संहिता में प्रवेश कर चुके हैं। यह दूसरा खंड रुद्र संहिता प्रारंभ है, जिसमें भगवान रुद्र के बारे में, शिव जी के बारे में बताया जाएगा। शिव जी का पूजन कैसा करना चाहिए यह बताया जाएगा। तो ऋषियों, इस शिव महापुराण में शिव जी के पूजन विधान के बारे में, उनके गुणों के बारे में बताया गया है। सनकादि ऋषि कहते हैं, तो भगवान बताइए। अध्यांत मंगलम जात समान भाव मार्यभ, तमी समझ राम रमात्म देव। कहते हैं यह रमापति
शिव जी इतने भोले हैं कि कोई इन्हें आधे अक्षर में, वैसे तो हर हर महादेव होते हैं, मगर कोई थोड़े से शब्दों में ही मन से इनका नाम स्मरण करे तो यह प्रकट हो जाते हैं। और इनकी मूर्ति बनाने की भी कोई आवश्यकता नहीं होती है। इनके पूजन के लिए असमर्थवान यदि मंदिर नहीं जा सकता है तो अपने घर ही, अपने पूजा गृह में किसी से थोड़ी सी मिट्टी मंगवा ले और उस मिट्टी को गिलाकर एक लिंग का रूप दे, उसका पूजन करे, उसका अभिषेक करें, तो भी ये बड़े प्रसन्न होते हैं। तो सैनिक जी पूछते हैं कि महाराज ये तो बहुत अच्छी बात है कि किसी न प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता है न किसी बात की, और बस मिट्टी का एक गोला बनाओ और रखकर थाल में पूज दो, तो भी उतना ही पुण्य मिलेगा। तो सूत जी कहते हैं सैनकादि ऋषियों, वैसे तो अन्न खाने से पेट भरता है, वैसे तो अन्न खाने से पेट भरता है, आत्मा तृप्त नहीं होती। आत्मा तृप्त तो भोजन पाने पर ही होता है। अच्छा सुगंधित भोजन बनाया जाए और उसको पाया जाए, तब ही आत्मा तृप्त होगी, पेट भरेगा। उसी प्रकार शिव जी सुलभ तो हैं, साधारण तो हैं, तत्वी तो भी यदि उसका विधि विधान से एक ब्राह्मण बुलाकर पूजन किया जाए तो पार्थिव लिंग का पूजन का बड़ा महत्व है। जो व्यक्ति उठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, ऐसा व्यक्ति यदि शिव जी का पार्थिव लिंग का अच्छे समझदार ब्राह्मण से, वेद पाठी ब्राह्मण से अभिषेक करवाए और पूजन करवाए तो निश्चित ही, मैं नहीं कह रहा हूं, ये पुराण कह रही है सरकार, निश्चित ही उस असाध्य रोग वाले रोगी का रोग साधारणता ठीक हो जाएगा। हो सकता है नहीं, हो जाएगा। और वह अगर मरणासन, मरने के तुल्य आसन पर पड़ा है और यदि उसके निमित्त या उसने खुद ने शिव जी का पार्थिव लिंग बनाकर एक वेद पाठी ब्राह्मण से उसका अभिषेक करवा दिया, तो शिव जी जिसके निमित्त ये कार्य हुआ है उसमें इतनी सामर्थ्यता देते हैं कि वह शिवालय तक दौड़कर आ सके। इतने साधारण यह शिव जी हैं, भोलेनाथ हैं। यह सिर्फ कहने की बातें, वेदों की बातें नहीं है। हमारे वेद पुराणों में जो लिखा है एकदम कटु सत्य लिखा है और बिल्कुल सही लिखा है। कबीरदास जी ने एक दोहा कहा है, किसके लिए? हम जैसों के लिए। लिख पुरानी पर चले सुरमा कोई सुपूत, और लिख पुरानी को तजे कायर कोई कुपूत। कि ये जो हमारे वेद पुराणों में लिखा है एकदम सत्य है। देर है सिर्फ इन्हें मानने की। सरकार बहुत जगह हमने देखे हैं कि कहीं हम जाते हैं
किसी भी बाबाओं के पास, ज्ञानियों के पास, ओझाओं के पास, पंडितों के पास, तो वो क्या बताते हैं? विधि बताते हैं, हर परेशानी का हल निकालते हैं, है कि नहीं? निकालते हैं ना। तो हल उनके घर वो बनते तो है नहीं, वो कोई विश्वकर्मा तो है नहीं जो लकड़ी के बनाकर आपको देते हैं। वो इन्हीं वेद पुराणों में से ढूंढकर, उनका अध्ययन कर, उनका मंथन कर, उनका सार निकाल आपको बताते हैं। वो भगवान के प्रति आपके मन में श्रद्धा जगाते हैं, और उस श्रद्धा पे आप खरे उतरते हो तो आपको फल अवश्य प्राप्त होता है। आज के समय में, इस कलयुग में, ये पुराणे इसीलिए होती है, ये पुराणे हमारे महापुरुष, हमारे पूर्वज इसीलिए लिख गए हैं कि आप सब कर्महीन हो जाएंगे, अपने धर्म से अछूत हो जाएंगे, आपका उद्धार नहीं होगा। कोई 100 में से 1-2 बिरला ही ऐसा होगा जो इन शास्त्रों को, इन पुराणों को ग्रहण करेगा और उन पर चल अपना और अपने कुल का, दोनों का उद्धार कर पाएगा। तो इस प्रकार सूत जी सनकादि ऋषियों को बताते हैं पूजन का विधान, पूजन की विधि, पार्थिक लिंग की पूजन विधि। और कहते हैं कि ऋषियों, इन्हें हर कोई असमर्थ कर सकता है। और अब हम भी आज यहीं पर हमारी वाणी को विराम देते हैं। 3:30 बज गए हैं और आज यहीं पार्थिक लिंग पर इस कथा को रोकते हैं। कल फिर आगे कथा को बढ़ाएंगे। आज हमारी कथा यात्रा को यहीं विश्राम, एक भजन, फिर उसके बाद आरती। और आज तो क्या है कि हम सब व्यवस्थाओं में व्यस्त थे, तो कथा न तो समय पे शुरू हो पाई। तो कल सभी समय पर पधारें। कल निश्चित 12 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी, 12 से 4। और हमारे गांव तिरला में हमारे जो यह करवान पहाड़ी मन कामनेश्वर कामनापूर्ण हनुमान जी तिरला सेवा समिति है, इनकी ओर से गांव में ट्रैक्टर ट्राली की सेवा उपलब्ध करा दी जाएगी। और माता बहनें, जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है, वो अपना कार्य 11 बजे तक खत्म कर, संपन्न कर कथा में पधारें। वैसे क्या है कि सभी जगह का नियम ही ऐसा ही है ना, कि जब तक हम पहली सीढ़ी से नहीं जाएंगे तब तक दूसरी सीढ़ी का चढ़ने का आनंद नहीं होगा। अगर हम पहले ही हमारी ये पहली सीढ़ी से आखिरी सीढ़ी पे जाए तो गिरने का भय है। इसलिए जैसा रूल चलता है वैसा ही चलाएंगे। आज हम दूसरे स्कंद, दूसरी संहिता में प्रवेश कर लिए हैं और पार्थिक लिंग क्या सूत जी बता रहे हैं, और कल और भी बताएंगे। और रोज आपको अलग अलग लिंगों के पूजन के बारे में बताया जाएगा। और जो भी भाई माताएं आरती के बाद प्रसाद लेकर ही जाएंगे। आरती के बाद क्या होता है? प्रसाद होता है। पूरी कथा का सार क्या होता है? प्रसाद
ही होता है, विशेषकर बच्चों के लिए, है ना। तो जो भी माताएं भाई इस अभिषेक कार्यक्रम में भाग लेना चाहें, वह अपना नाम हमारी सेवा समिति के पास नोंद करवा सकते हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं। जैसे कि हमारे शंकर लाल भाई साहब पाटीदार, भैरूलाल भाई, क्या कोट वाले कहते हैं, क्या है, रेट वाले, उनसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे दिनेश भाई दर्पण, और जो भी हमारे सेलू भाई समिति हैं, जो सेवा समिति, उनमें से कोई भी उनसे संपर्क करके, और कल पार्थिक शिवलिंग का पूजन होगा, तो अपने इच्छा पूर्ति की कामना पूर्ति के लिए इस अभिषेक कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। और यह अभिषेक प्रातः 8 बजे से प्रारंभ होगा और 10 बजे तक चलेगा, 2 से 2.5 घंटे, है ना। प्रातः 8 बजे आपको बराबर यहाँ आना है और 10 बजे आपका अभिषेक कार्य पूर्ण होगा। अभिषेक की बहुत विधियां होती है, हम लोग नहीं कर पाते हैं, हमें महाराज जी जैसे विद्वान नहीं मिलते हैं, अगर मिलते भी हैं तो आजकल तो क्या है, सरकार सब ऑनलाइन काम चलता है, ऑनलाइन काम चलता है। बस आपको ऑनलाइन फट 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 मैसेज की तरह कह दिया, और जल छोड़ो, पानी छोड़ो, फलाना करो, ढिकाना छोड़ो, ये पंचामृत छोड़ो और आरती करो, ओम जय जगदीश हरे, तुम्हारे पाप हरे तो हरे, नहीं तो हम तो घर चले। महाराज जी जैसे विद्वान बहुत कम होते हैं, हमारे महाराज जी आचार्य भी हैं और यह पुराणों का वाचन भी करते हैं, ज्ञाता हैं, तो ऐसे विद्वान बहुत कम, और ऐसा समय बहुत कम अवसर प्राप्त होता है। तो पार्थिक शिवलिंग का कल पूजन होगा, जिसे भी करना है वह दक्षिणा स्वरूप 2100 रुपये हमारे समिति के पास जमा कराएगा, क्योंकि होत न आज्ञा बिनु पैसा रे, बिना दक्षिणा के कुछ नहीं होता, इसीलिए कहा जाता है। क्या है यार, आज इतनी काय कट रही है? राम राम। तो बिना दक्षिणा के कोई कार्य नहीं होता, क्योंकि हर कोई बाबा जी नहीं होता, सबके बालक होते हैं, उनका ही भरण पोषण करना गृहस्थ का कार्य है। तो अन्य सामग्रियां भी आती हैं, इसीलिए हम आरती में भी कहते हैं ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होते कोई वस्त्र नहीं पाता, खान पान का सारा वैभव सब तुमसे आता। तो अन्य वस्तुएं भी लगेंगी, सारी पूजन सामग्री हमारी समिति आपको उपलब्ध करवाएंगी, आपको घर से कुछ लाना नहीं है सिवाय दूध के, दूध, गोमूत्र, गोबर और थोड़ा सा दही, इसके अलावा आपको कुछ नहीं लाना है। आपको तो सुबह नहा धो के और जो भी डेंटिंग पेंटिंग करना है करके और यहाँ उपस्थित होना है, आपके सब काम सही करने का काम महाराज जी का है। चलिए, तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और एक भजन, उसके बाद हम आरती करेंगे और विदा लेते हैं कल तक के लिए। बोलिए शंकर भगवान की जय। हो भोले से मिलने का सत्संग ही बहाना है, भोले से मिलने का
भोले से मिलने का सत्संग ही बहाना है। ओ भोले से मिलने का सत्संग ही बहाना है। हाँ दुनिया वाले क्या जाने, जय हो दुनिया वाले क्या जाने, पुराना है भोले से मिलने का।
शंकर भगवान की जय। हनुमान जी के हनुमान जी की फिर शिव जी की। पहले हनुमान जी की फिर शिव जी की। इंस्ट्रूमेंट उड़ जाएंगे यार, ये उड़ जाएंगे ऐसे। सभी भाई बंधु श्रोतागण और जहां तक भी मेरी आवाज पहुंच रही है वो सभी कथा पंडाल में पधारे और महापुराण की आरती में हिस्सा ले। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरिवर कापे, रोक दोष जाके निकट न जाके। अंजनी प्रभु सदा सहाय, ओ देवी रघुनाथ पठाए। लंका जारी सिया सुदिलाए, लंका सुकोट समुद्र सिखाई। जात पवन सुतवार न लाई, लंका जारे असुर संहारे। सिया राम जी के काज सवारे, ओ लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे। लाए संजीवन प्राण उबारे, पेटी पताल तोरी जमकारे। अहि रावण की भुजा उखारी, बाए भुजा असुर दल मारे। दाहिनी भुजा संत जन तारे, सुर नर मुनि जन आरती उतारे। जय 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 हनुमान जी उचारे, कांचन थाल कपूर लोचाई। आरती करत अंजना माई, जो हनुमान जी की आरती गावे। पसिबे कुंड परम पद पावे। बहनों को आरती करना है, वो एक एक से आकर के आरती आगे